हाय ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना पहला 1 लाख अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज 3 पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। पहला तो जो लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, और दूसरा जो इन्वेस्टिंग के साथ थोड़ा थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, मीन्स पार्ट टाइम, एज ए पार्ट टाइम। और तीसरा जो फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले पे आ जाता है। तो अगर जो लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उनका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो जो बिजनेस है, मीन्स मान लीजिए कि वो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आईटी सेक्टर के बारे में समझिए। इसका मेन मोटो होना चाहिए ना कि आप जो भी कंपनी में पैसा लगाएंगे उस कंपनी के सेक्टर को, उस कंपनी को आप समझ रहे हैं। ठीक है, उसको कैसे स्टडी करते हैं, उसमें क्या कंपटीटिव एडवांटेज है, कैसे वो प्रॉफिट बना रहा है, कितना प्रॉफिट का मार्जिन है। ठीक है, तो ये सारी फंडामेंटल चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, उसको सीखना पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए तो उसको हर सेक्टर, मींस क्या होता है कि कोई भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट किए तो उसको उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है। ठीक है, और पिछले कितने सालों का एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी होता है। तो वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको रेगुलर चेक रखना पड़ेगा। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको चेक रखना पड़ेगा कि हाँ, इन्फोसिस में क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ फंडामेंटली सही खराब तो नहीं है। ठीक है, आप इससे क्या होता है कि आप अगर कुछ चेक रख रहे हैं ना कि हाँ कंपनी का ऐसा कर रहा है और कुछ खराबी नहीं है ना, तो मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट किए हैं और आपका पैसा काफी ग्रो हो चुका है। अब क्या हुआ कि लोग इस टाइम पे क्या है ना कि खरीद के और बैठ जाना एक सही सिचुएशन में नहीं है। मीन्स खरीद के बैठ जाना अभी सही नहीं है। खरीद लिए तो उस कंपनी के बारे में आपको रेगुलर जो है ना एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिसिस करते करते आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इस कंपनी में कोई खराबी तो नहीं है या कोई फंडामेंटल इश्यूज तो नहीं आया है। ठीक है, कोई मान लीजिए कि जैसे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा था। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा था तो ये वॉर की वजह से बढ़ा था, ये टेम्पोररी था। तो मान लीजिए आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, तो हाँ पता रहेगा कि हाँ एशियन पेंट्स का स्टॉक जो है नीचे जा सकता है। तो अगर इसमें क्या होता है ना कि जो लोग ध्यान नहीं दिए हैं कंपनीज पे इन्वेस्ट करके, अगर ध्यान नहीं दिए हैं फंडामेंटल ये सब, ठीक, तो जो लोग तो होल्ड करके बैठने का सोचेंगे वो लोग तो होल्ड करेंगे, लेकिन जो लोग पैनिक हो जाएंगे ना वो नीचे गिरते ही बेच देंगे। अगर आप कंपनी का एनालिसिस करते रहेंगे ना तो आपको पता रहेगा हाँ इसका स्टॉक नीचे जा सकता है और ये बेचने का नहीं खरीदने का टाइम है, क्योंकि ये टेम्पोररी सिचुएशन है। ठीक है, क्रूड ऑयल का जो भी प्राइस है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा कुछ मंथ्स में। और जो एशियन पेंट्स है ना उसके पास काफी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो अपना प्राइस इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, वो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उससे काफी अच्छा बिजनेस है और काफी अच्छा उसके पास मोट है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी। कोई भी कंपनी जिसके पास मोट हो, जिसके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज हो, और सबसे मेन वो कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न दे रहा है या कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है वो कंपनी। कंसिस्टेंटली ग्रो करने का मतलब कि उसका जो इबिटा है, इनकम है, वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, उसका ईपीएस ग्रो कर रहा है। ये सारी चीजें आप डिटेल में न्यू वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हैं, एक बेसिक आइडिया मिल जा रहा है कि हाँ इन्वेस्टिंग करना है तो पहले ये चीजें हमको सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टिंग करना है। ठीक है, पहला बात ये हो गया। और दूसरा बात हो गया कि आपको जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उसको आपको चेक रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा बात ये है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग करना है, तो आपके रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला बात, या तो वो स्मॉल कैप हो, ठीक है, या वो लार्ज कैप हो, या वो मिड कैप हो। ठीक है, तीनों हो, तीनों का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, अब सेकंड क्राइटेरिया आ जाएगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा रखेंगे। आप थोड़ा जैसे स्टेबल इन्वेस्टर हैं, आपको फ्लक्चुएशन पसंद नहीं है, तो आप लार्ज कैप में ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो एक चार्ट लगा देंगे, वहां पे आप देख सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। मान लीजिए आप रिस्क कम लेते हैं तो आप लार्ज कैप में 50% रख सकते हैं, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 20%। तो ये बात हो गया इन्वेस्टिंग का। अब सेकंड में आते हैं कि जो इन्वेस्टिंग के साथ साथ मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है। ठीक है, और जॉब कर रहा है और सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहता है, तो वो प्रोसेस हम बता दिए।
अब जॉब के साथ वो चाहता है कि हम थोड़ा थोड़ा इनकम भी जनरेट करें और इन्वेस्टिंग भी करें, दोनों करना चाहता है। ठीक है, तो पहला इन्वेस्टिंग का तो स्टेप आपको बता दिए, वो फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा जो है ना, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कि जैसे चार्ट्स क्या होता है, छोटे छोटे इंडिकेटर्स जैसे एमए है, कि मान लीजिए कि 200 एमए है और 52 वीक का एमए है, तो मान लीजिए कि क्रॉस ओवर देता है। अभी मान लीजिए जितना भी स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप फंडामेंटली अगर खोज लेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हाँ कौन सा स्टॉक जो है जिसका 50 एमए या 52 एमए क्रॉस कर रहा है 200 एमए को। ठीक है, और वो आप छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस करके और आप उसको खरीद सकते हैं। तो ये हो गया छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें भी आपको जो एलोकेशन करना होगा ना, जैसे मान लीजिए कि आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों करना चाहते हैं पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ आप 90% ट्रेडिंग में लगा दिए और 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आप सबसे पहले लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स जो भी अच्छे खोजेंगे, उसमें आप एलोकेशन कर देंगे। मान लीजिए 30% मिड कैप में और लार्ज कैप में 20%, थोड़ा रिस्की हैं आप तो, और 10% स्मॉल कैप में, तो 30-20 और ये 60 हो गया। आप बाकी के आप 40% या 30% से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, 30% से ज्यादा से स्विंग ट्रेडिंग ना करें, 20 to 30% से स्विंग ट्रेडिंग करें। मान लीजिए कि 1 लाख आप ला रहे हैं, तो आप 20-30 हजार से ही स्विंग ट्रेडिंग करें, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीखें, और आप कंसिस्टेंटली, अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट होने लगा कंसिस्टेंटली, तो आप जो है अपना कैपिटल ला सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप उसमें से पैसा कम करने के और स्विंग ट्रेडिंग में डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाहर से कैपिटल लाइए और उससे स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, घटाना नहीं है, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट टाइम के लिए। अब जो लास्ट है वो है कि मान लीजिए आप फुल टाइम करना चाहते हैं और जस्ट आप स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट किए तो एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उसमें बात किए हैं कि हाँ कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, और कि क्यों सीखना ज़रूरी है, कैसे सीखेंगे, सब कुछ बात की है। और हाँ, इससे पहले एक और बात आपको बता देते हैं, जो भी मीन्स पूछना चाहते हैं। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, जैसे 23rd से क्लास स्टार्ट किए हैं और एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, तो पूछ रहे हैं लोग कि उसमें क्या क्या आप दे रहे हैं, मीन्स क्या क्या आप पर्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लासेस जो है वो मेनली बिगिनर्स के लिए ही हैं। ठीक है, जो सीख चुके हैं वो तो नहीं आएंगे ना सीखने। जो बिगिनर्स हैं, जो कुछ मंथ से मार्केट में है या अभी जस्ट आए हैं, ठीक है, तो उनको सीखने पे ध्यान देना है, और उनको फुल पाथवे बताएंगे कि हाँ यहाँ से आपको ऐसे चलना है। ठीक है, और मान लीजिए आपको बताएंगे कि हाँ आपको ऐसे ऐसे चलना है और ऐसे ऐसे दौड़ना है। ठीक है, लेकिन दौड़ना आपको ही है। अब वो कैसे दौड़ेंगे, आप प्रैक्टिस कर करके। ठीक, तो पाथवे बताएंगे जितना स्टार्टिंग से टेक्निकल एनालिसिस टू फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी एनालिसिस होता है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिक पर्सनल फाइनेंस भी है, फ्यूचर प्लानिंग भी है, सारा उसमें कवर होगा ऑनलाइन क्लासेस में। और डिस्कॉर्ड में क्या होगा कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में जो भी ज्वाइन करेंगे, तो मान लीजिए हम कुछ ट्रेड्स ले रहे हैं, तो अपना ट्रेड्स जो है उसमें शेयर करेंगे, और जो भी स्टॉक या जो भी मार्केट का मेरा व्यू होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसमें भी वो शेयर करेंगे, और जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो भी शेयर करेंगे। ठीक, तो ये हो गया क्लासेस और डिस्कॉर्ड की बातें। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो और जिसको ज्वाइन करना है वो नीचे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जिसको फुल टाइम करना है वो कैसे स्टार्ट करे। ठीक है, तो फुल टाइम जो करना चाहते हैं ना, तो वो कैपिटल लाते हैं, मान लीजिए 1 लाख कैपिटल ले आए और उससे डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, और यही गलती की वजह से कैपिटल जो है ना वो ब्लो अप हो जाता है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में सीखना है ना, आप सीखने के लिए आए हैं। आप आते आते तो करोड़पति नहीं बनने जाएंगे ना, तो आपको सीखना पड़ेगा पहले। और सीखने के लिए ना, आप मान लीजिए आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, तो आपको हम नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ आप ट्रेडिंग भी कीजिए। जो पार्ट टाइम करना चाहता है वो दोनों करें, लेकिन जो फुल टाइम ट्रेडिंग भी करना चाहता है ना, उसको इन्वेस्टिंग करना जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए फंडामेंटल फिर से सीखना पड़ेगा आपको। टेक्निकल आप सीखेंगे ही, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करना है। और आपको भी एलोकेशन रखना पड़ेगा। एलोकेशन आपको ऐसे रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग फेज में, मान लीजिए आपका फर्स्ट मंथ है, तो आपको सबसे पहले जो मान लीजिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जो फेमस स्टॉक्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, सबको पता होता है,
आप इनमें धीरे-धीरे इन्वेस्ट करेंगे। आप मान लीजिए कि 1 लाख से स्टार्ट करें तो अपना 50,000 60,000 आप इन्वेस्ट करके रखेंगे, ठीक है? और बाकी से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी 40-30% से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो इन्वेस्टिंग का जो मनी है, वो नहीं घटाना है, वो उसको चलने देना है, ठीक है? और जो स्विंग ट्रेडिंग का है ना, जो मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आपको कुछ कैपिटल बढ़ जाएगा उससे। तो कैपिटल बढ़ने के बाद आप मान लीजिए बाहर से भी कैपिटल लाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में ही कि आप एक तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप और लार्ज कैप में कर रहे हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं ना, आपका कैपिटल का पूरा जो भी मनी है उसका 10% आप पेनी स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है? वो ऐसे स्टॉक्स होंगे कि या तो वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, 2 गुना 3 गुना पैसा कर देंगे, और नहीं तो वो हाफ कर देंगे, ठीक है? ऐसे कर देंगे। तो अब वो भी आपको चूज करने से, आपको चूज कैसे करना है वो आपको बता देंगे। फंडामेंटली वो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो पेनी कंपनीज होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न्स दे के जाते हैं। और उनमें इतना पैसा ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आप पूरी तरह से लूज कर सकते हैं, ठीक है? एक ये है। ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं ना कि पेनी स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, स्मॉल कैप्स में नहीं करना चाहिए। मीन्स एक तरह से आप इंडिपेंडेंट, क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट माइंड रखिए। मीन्स माइंड को खुला रखिए, आप बांधिए मत, ठीक है? नहीं करना करना ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हर चीज का एक एलोकेशन होता है, ठीक है? आप नहीं करने से अच्छा है कि आप अपना कैपिटल का 5% उसमें लगा दीजिए, ठीक है? आप क्रिप्टो में भी लगाते हैं तो पूरा तो नहीं लगा देते ना, आप 5% 10% अपने कैपिटल का यूज करते हैं, उसमें लगाते हैं, और वो आपको रिटर्न देता है, अच्छा देता है। और आपको रिटर्न नहीं देता है तो वो चला जाता है, लेकिन आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, उतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे माइंडसेट मत रखिएगा कि हाँ एकदम बायस्ड कि हाँ हमको यही करना है, यही करना है, यही करना है, ठीक है? आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए, हर चीज को एलोकेट कीजिए, इतना परसेंट इतना परसेंट। फिर इसके बाद आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ने लगेगा, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में, और पेनी मान लीजिए कि पेनी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, आपको मन कर रहा है ऑप्शन में कूदने का डायरेक्ट, तो आप 1 साल से पहले मत कूदिए ऑप्शन में, ठीक है? आपको बहुत मन भी कर रहा है ना, तो आप इक्विटी में ही इंट्राडे कीजिए। उसमें क्या होगा कि कैपिटल कम होगा, आप एक एक दो दो क्वांटिटी से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? और मान लीजिए कितने लोग बोलते हैं कि हाँ इंट्राडे, मान लीजिए कि आप एसबीआई का इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए आप एक दो क्वांटिटी से ही कर, आपको बहुत पैसा लगे, कम लगेगा, और बहुत कम आपको प्रॉफिट होगा, बहुत कम लॉस होगा, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और उससे जो एक्सपीरियंस होगा ना वो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो सीधे ऑप्शन में कूदने का जरूरत नहीं है। सीधे ऑप्शन में कूदने का इस कैपिटल तो कम लगेगा, लेकिन वो साफ भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस और वो लेके चल सकते हैं। और मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हाँ मान लीजिए हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, लेकिन चार्जेस बहुत कट जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज हैं जो इंट्राडे के लिए ₹0 लेते हैं। एक कोटक सिक्योरिटीज है, मीन्स ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज है, उसमें इंट्राडे, पर्टिकुलरली इंट्राडे, तो उसमें जीरो चार्जेस लगता है, ठीक, ब्रोकरेज जीरो लगता है, और ऑप्शन उसमें का ज्यादा लगता है, लेकिन बस इंट्राडे का आप करना चाहते हैं तो उस पर जा सकते हैं, ठीक है? और इंट्राडे भी आप जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको उसमें भी एलोकेशन रखना पड़ेगा कि आपका पूरे कैपिटल का, जैसे आप 10% आप पेनी कंपनीज में लगा रहे थे, वैसे ही आप 10% इंट्राडे में भी लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप वो लूज कर दिए, ठीक है, अगर आप वो लूज कर दिए, तब ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल के आप इंट्राडे में लगाने लगे, नहीं। आप धीरे धीरे ग्रो कीजिए, धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कीजिए, ठीक है? आपका गलती था, लूज किए, अब जो एलोकेशन उसको दिए, उसको जो छीन के आप इसको दे रहे हैं, ये सही बात नहीं है ना। आप फिर से प्रॉफिट बनाइए, और प्रॉफिट बना के आप फिर से इंट्राडे में दीजिए। 10% ही कैपिटल का, 10% ही, उससे ज्यादा नहीं। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो अब आप बढ़ाते सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, इंट्राडे में बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस के बाद, कुछ स्किल्स और कंसिस्टेंसी के बाद, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। और अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो नीचे मैसेज कर सकता है, 23rd से स्टार्ट है। और नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियोस में स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए
क्या क्या आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है, कैसे कैसे हाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मीन्स हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज हैं स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन वो रिस्की भी हैं, तो उसमें एलोकेशन कम करके चलना होगा। लेकिन वो सब स्ट्रैटेजीज के बारे में नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे, और इस वीडियो के लिए इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।